Hi friends, I am Dr. Sanjay Kumar Yadav, Senior Consultant Hepatobiliary and Liver Transplant Surgeon at Narayana Health, Gurugram। आज हम किसी भी इंसान को जब लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद उसको अपने को कैसे केयर करना चाहिए इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अगर आपको ट्रांसप्लांट होके डिस्चार्ज जब हो जाते हो तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ये होती है कि जो आपका टीम है, सर्जिकल टीम, मेडिकल टीम, जहाँ पर आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, टीम के डॉक्टर्स के रेगुलर फॉलोअप में रहना और उनका जो एडवाइस है और फॉलोअप करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पोस्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में देयर इज़ नो सेफ लिमिट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, सो आपको अल्कोहल कंप्लीट तरीके से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं स्मोकिंग। आपका अगर ट्रांसप्लांट हुआ है तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे जो ट्रांसप्लांटेड लीवर है उसको ख़राब करने के साथ साथ और भी कैंसर होने की बहुत संभावना होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंशंस की कुछ प्रिकॉशंस लेना होता है। जैसे कि शुरू के स्टेज में आप जब ट्रांसप्लांट होता है, जो नए लीवर लगाए जाते हैं उनको बचाने के लिए कुछ मेडिसिन जो देते हैं जिसको इम्यूनोसप्रेसेंट बोलते हैं, वो हाई डोज में होते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है ये डोज धीरे धीरे कम होते हैं। तो इनिशियल 3 to 6 मंथ्स आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंशंस के लिए स्पेसिफिक प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि मास्क लगा के रखना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान हो, जैसे किसी को सर्दी जुकाम फीवर आए, तो उनके साथ नहीं मिलना चाहिए। पर्सनल हाइजीन है वो अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। हैंड हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि खाने से पहले हमेशा हाथ धोने की, साबुन पानी से हाथ धोएं। दीज आर द बेसिक प्रिकॉशंस। अगर किसी को लाइक ट्यूबरक्लोसिस अथवा ऐसे कुछ क्रोनिक इन्फेक्शंस है, डेफिनेटली वैसे इंसान से नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो है जो डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है, उसमें जो स्पेसिफिक मेडिसिन होते हैं जैसे कि इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन बोलते हैं, वो रेगुलरली जैसे कि आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है लेना चाहिए, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमनली लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को आइदर टैक्रोलिमस और साइक्लोस्पोरिन ये मेडिसिन दिया जाता है। एंड इस मेडिसिन का जो ब्लड में लेवल होता है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है पोस्ट ट्रांसप्लांट में वो है डाइट पे ध्यान देना। सो इनिशियल स्टेज में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स मालनरिश्ड, अंडरवेट होते हैं। इस अवस्था में आपको हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट लेना चाहिए, और जब आपका वेट एक बार नॉर्मल हो जाए तब आपको कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए और नॉर्मल वेट में मेंटेन करके रखना चाहिए। किसी भी इंसान का वेट कितना होना चाहिए, इसमें ये है एक वेट और हाइट का रेशियो होते हैं जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। वो अगर 18.5 to 25 के बीच में है, इसका मतलब आपका वेट नॉर्मल है। दूसरा चीज़ जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली जो एक्सरसाइज होते हैं वो करना चाहिए। इनिशियल फ्यू मंथ्स जो हैप्पी वेट लिफ्टिंग होती है वो यूजुअली वैसे एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप जो कार्डियो एक्सरसाइज होते हैं, रनिंग, जॉगिंग, ये सब कुछ कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद भी जैसे एक नॉर्मल इंसान एक्सरसाइज करते हैं और अपना बॉडी वेट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं ट्रांसप्लांट के बाद डाइट में वो है कि आप फ्रूट्स ये सब नॉर्मल इंसान की तरह खा सकते हैं। एक जो चीज़ है फ्रूट्स में जो ग्रेप फ्रूट बोलते हैं वो यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस फ्रूट से जो आप जो मेडिसिन लेते हो इम्यूनोसप्रेसेंट, स्पेसिफिकली जो टैक्रोलिमस और जो साइक्लोस्पोरिन लेते हो, इसका लेवल अप एंड डाउन हो सकता है, इसीलिए ग्रेप फ्रूट अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आप बाकी सब फ्रूट खा सकते हैं। कभी काल पोस्ट ट्रांसप्लांट पीरियड में अगर आपको पोटेशियम अगर रिपोर्ट में बढ़ के आते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में जो हाई पोटेशियम डाइट है वो कुछ समय के लिए टेम्पोरली आप कम कर सकते हैं तो बंद कर सकते हैं। एक बार जब पोटेशियम नॉर्मल हो गया देन अगेन यू कैन टेक दोज फ्रूट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो जो आप खाने में है उसमें हाई फाइबर डाइट होना चाहिए। मीट में अगर नॉन वेज खाना चाहते हैं तो उसमें आप लीन मीट्स ये सब खा सकते हैं। यूजुअली रेड मीट जो होता है वो अवॉइड करना चाहिए। एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद, ट्रांसप्लांट से पहले उनका लाइक पेट में जब पानी जमे रहते हैं उस समय हम बोलते हैं कि पानी का रिस्ट्रिक्शन यूजुअली 1 to 1.5 लीटर से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बार जब आपका लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है तब आपको नॉर्मल इंसान की तरह पानी ले सकते हो और अपने आप को वेल हाइड्रेशन
मेंटेन करना चाहिए। पानी लेते समय ध्यान यही रखना है कि पानी क्लीन होना चाहिए। अगर बहुत आपको डाउट लग रहा है तो पानी बॉईल करके आप ले सकते हो। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद केयर करने के, वो हैं अगर आप मैक्सिमम टाइम आपको सनलाइट में रहने की ज़रूरी पड़ता है या आप जाते हो तो उस समय सन स्क्रीन्स लगाए या लॉन्ग स्लीव्स शर्ट्स या हैट ये सब लगाए और अपने आप को सन स्क्रीन से बचाना चाहिए, क्योंकि जिस पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट हुआ रहता है उसको फ्यूचर में स्किन कैंसर ये सब होने की संभावना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है कुछ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज होते हैं जिसके लिए वैक्सीन जैसे कि फ्लू वैक्सीन हो गए हैं, ये सब आप अपने डॉक्टर्स के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। वैक्सीन्स में याद रखने की एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। यूजुअली जनरली 2 किस्म का वैक्सीन होता है। एक किल्ड वैक्सीन जिसमें जो वायरस या बैक्टीरिया होता है उसको कंप्लीट तरीके से किल्ड करके बनाया जाता है, उसको किल्ड वैक्सीन बोलते हैं। एंड दूसरा होता है लाइव एटेन्यूएटेड, इसमें जो बैक्टीरिया और वायरस होता है वो कम्प्लीटली किल्ड नहीं होता है, उनको जो डिजीज करने की कैपेसिटी है उसको कम किया करके बनाया जाता है। तो पोस्ट ट्रांसप्लांट पीरियड में जो भी वैक्सीन लेते हैं वो किल्ड वैक्सीन यूजुअली लेते हैं। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन पोस्ट ट्रांसप्लांट में नहीं लेना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आपको कोई वैक्सीन लेते हो तो पोस्ट ट्रांसप्लांट पीरियड में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है कि रेगुलर जो आपके जो ट्रांसप्लांट टीम है, जो जैसे आपको बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट, इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन लेवल का जो ब्लड में लेवल, ये सब जो एडवाइस करते हैं वो ब्लड टेस्ट करके उनके फॉलोअप में रहना चाहिए। एंड एवरी ईयर देयर इज अ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जिसमें आपका जो बॉडी का वाइटल्स ऑर्गन है जैसे हार्ट रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर रिलेटेड एंड कुछ कैंसर मैलिग्नेंसी स्क्रीन का टेस्ट होता है, वो सब करना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी दिक्कतें है जैसे अगर आपका ब्लड प्रेशर शुगर में कोई ब्लड प्रेशर शुगर अगर ज़्यादा बढ़ गए हैं फिर उसको कंट्रोल करने की ज़रूरी होता है। ये सब बेसिक चीज़ें इस सब में अगर ध्यान रखें तो आप एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने ज़िंदगी बिता सकते हो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कब किसी भी ट्रांसप्लांट किए हुए पेशेंट्स को कब अपना ट्रांसप्लांट टीम से अर्जेंटली कंसल्ट करना चाहिए। सो अगर आपको कभी भी पोस्ट ट्रांसप्लांट पीरियड में फीवर हाई ग्रेड लाइक मोर देन 100 डिग्री, जॉन्डिस दिखता है या एक्सेसिव डायरिया एंड वॉमिटिंग या सडनली जो आपका यूरिन आता है वो कम हो जाए या आपका जो लिवर फंक्शन टेस्ट का जो रिपोर्ट्स है उसमें ग्रॉस एबनॉर्मलिटी आ जाए, इस सब में से कोई भी दिक्कतें हैं तो इमीडिएटली आपको अपने जो ट्रांसप्लांट टीम है उसको कंसल्ट करना चाहिए। धन्यवाद।